हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले किसी सब्जेक्ट को हम लोग कवर नहीं करेंगे। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं रिट 2021 की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और रिट जो है वो राजस्थान की तरफ से जो टीचिंग के एग्जाम होते हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। जो रिट का एग्जाम होगा वो 25 अप्रैल 2021 को एग्जाम होगा, इसका संडे वाले दिन। 11 जनवरी से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट आपको याद रखनी है 8 फरवरी रात के 12 बजे तक आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंकों की शाखा पर शुल्क जमा कराने की आरंभ एवं अंतिम तिथि जो है वो 11/1/2021 से लेके 4 फरवरी 2021 तक के लास्ट, इसका आपको याद रखना है। तो टाइम से पहले आप लोग इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा जो भी आपको भरना है लेवल 1 या लेवल 2 के लिए। और इसमें आप जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो एडमिट कार्ड आपको 14 अप्रैल 2021 को आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। जिस भी एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे लेवल 1 हो या फिर लेवल 2 हो, इसका आपको ध्यान रखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी प्रिपरेशन करनी है। और लेवल 1 के लिए जो आपकी फॉर्म को फिल करने की फीस है वो 550 रहेगी, इसका आपको ध्यान रखना है। और लेवल 1 और लेवल 2 दोनों परीक्षाओं के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो 750 रुपए है दो फॉर्मों को फिल करने के लिए, तो इसका आपको याद रखना है। और इस लेवल 1 के अंतर्गत जो क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के जो अध्यापक बनने के लिए जो अभ्यर्थी होते हैं उनका एग्जाम जो होगा वो टोटल 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा और जो समय होगा वो 2.5 घंटे आपका समय होगा एग्जाम का, यानी कि 2.5 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें अगर हम बात करें कि लेवल 1 के अंतर्गत आपके कौन कौन से सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाएगा, तो लेवल 1 में आपका इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट और शिक्षण विधियां यानी कि टीचिंग मेथड को इंक्लूड किया जाएगा। ये जो पार्ट होगा इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे। 30 क्वेश्चन में सभी के एक अंक होंगे और 30 नंबर के होंगे। खंड सेकंड की बात करें, इसमें जिन लोगों ने भाषा 1 में यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी को सिलेक्ट किया है, अंग्रेजी को सिलेक्ट करा है, इंग्लिश को सिलेक्ट करा है, संस्कृत को सिलेक्ट किया है, उर्दू को सिलेक्ट किया है, सिंधी हो गई, पंजाबी हो गई, गुजराती, एक नंबर के 30 क्वेश्चन होंगे। ये भी 30 अंक का होगा आपका। खंड थर्ड पे आ जाते हैं। खंड थर्ड में जिन कैंडिडेट ने लैंग्वेज 2 में हिंदी को सिलेक्ट किया है, इंग्लिश को सिलेक्ट किया है, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, इसमें 30 क्वेश्चंस इसमें भी आपको दिए जाएंगे। प्रत्येक के एक अंक होंगे। 30 क्वेश्चन जो होंगे वो एक नंबर के होंगे और ये भी 30 अंक का आपका ये सेक्शन भी रहेगा। खंड 4 की बात करें, सेक्शन 4 की, तो इसमें आपकी मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गणित, इसमें आपकी पेडागोजी भी इंक्लूड होगी। इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन जो होंगे सभी के एक अंक आपको दे दिए जाएंगे। 30 अंक का आपका मैथमेटिक्स का पार्ट रहेगा। खंड 5 की बात करें, पर्यावरण अध्ययन। ईवीएस में आपको एक चीज और याद रखनी है, ईवीएस प्लस राजस्थान जीके भी इसमें इंक्लूड होगी आपकी। तो ईवीएस प्लस राजस्थान जीके रिलेटेड जो सेक्शन होगा वो 30 मार्क्स का होगा। तो टोटल कितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ है? 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा और 150 में से कम आपको जो टारगेट लेके चलना है वो 110 प्लस का आपको टारगेट लेके चलना है, तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल हो पाएगा अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो। और अगर हम लेवल 2 एग्जाम की बात करें, जो कक्षा 6 से लेके कक्षा 8 तक के अभ्यर्थी होते हैं जो शिक्षक बनने के लिए प्रिपरेशन करें, तो इनका एग्जाम भी 150 नंबर का आपका टोटल एग्जाम होगा लेवल 2 में भी। और जो समय दिया जाएगा 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो आपको 2.5 घंटे दिया जाएगा। इसमें वही रहेगा आपका। खंड 1 की बात करें यानी कि सेक्शन 1 में आपका चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड आपके 30 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 30 में से प्रत्येक जो मार्क्स होंगे वो एक अंक के होंगे और टोटल 30 अंक का आपका सेक्शन 1 रहेगा। सेक्शन 2 की बात करें, जिन कैंडिडेट ने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी को चूज किया है, अंग्रेजी हो गई, संस्कृत हो गई, उर्दू हो गई, सिंधी हो गई, पंजाबी हो गई, गुजराती होगी, तो ये भी आपका 30 अंक का ही होगा। 30 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और प्रत्येक के जो अंक होंगे वो 1-1 होंगे। तो ये सेक्शन भी आपका 30 मार्क्स का रहेगा।
खंड 3 की बात करें, इसके अंदर लैंग्वेज सेकंड में जिन कैंडिडेट ने हिंदी को चूज किया है या इंग्लिश को पसंद किया है, संस्कृत हो गई, उर्दू हो गई, सिंधी हो गई, पंजाबी हो गई, गुजराती हो गई, जिस भी लैंग्वेज में आपको इंटरेस्ट हो, जो लैंग्वेज आपको इजीली आती हो इन ऑप्शनों में से, तो ये भी आपका 30 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। प्रत्येक के जो मार्क्स होंगे वो एक रहेंगे और टोटल 30 अंक का आपका ये सेक्शन भी रहेगा। इसमें सेक्शन 4 खंड 4 की बात करें तो गणित एवं विज्ञान के शिक्षक हेतु सब्जेक्ट वाइज होगा कि आप मैथ या साइंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप सोशल साइंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, वो सब्जेक्ट के ऊपर होगा। जो सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट को भी आपने अपने ऑप्शन में रखा हुआ है, तो इसमें जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे आपके 60 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे। और उसके साथ साथ आपको राजस्थान जीके भी पढ़नी होगी, क्योंकि राजस्थान जीके भी पूछी जाएगी आपकी, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताई थी कि एग्जाम जो होगा 25 अप्रैल 2021 को इसका एग्जाम होगा, जो रविवार के दिन, संडे के दिन आपका एग्जाम पड़ रहा है इसका। और प्रथम पारी की जो परीक्षा होगी, यानी कि स्तर द्वितीय लेवल सेकंड का जो एग्जाम होगा, कक्षा 6 से लेके जो 8th क्लास तक के टीचर होते हैं, इनका मॉर्निंग में 10 o'clock से लेके 12:30 तक इनका एग्जाम का टाइम होगा। उसके बाद लेवल 2 का जो एग्जाम स्टार्ट होगा वो 2:30 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक इनका एग्जाम होगा। तो ये याद रखना है कि आपका जो एग्जाम है वो किस समय रहेगा। तो एग्जाम से कम 1 आवर पहले ही आप जाइएगा अपने सेंटर पे, ताकि जो चीजें आपकी अगर इनकम्प्लीट रहती है वहां जाके आप सारी चीजें फुलफिल कर सके। और आप जो अप्लाई करना चाहते हैं, ये वेबसाइट दी गई है राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस वेबसाइट पे जाके आप रिट के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। जिस भी लेवल के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है या जिस भी लेवल के लिए आपको अप्लाई करना है, लेवल 1 के टीचर्स के लिए या फिर लेवल 2 के लिए। और जितनी जल्दी हो सके गाइज आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा। लास्ट डेट के टाइम पे कभी कभी हमारी जो नेटवर्किंग है उसमें भी इश्यूज आ जाते हैं, कभी साइट में दिक्कत हो जाती है, इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके इस वैकेंसी के लिए अपनी जो प्रिपरेशन है वो भी स्टार्ट कर दीजिएगा। और उसके साथ साथ अपनी जो फॉर्म है उसे भी फिल कर दीजिएगा। फॉर्म फिल करो तो जो भी डिटेल आपसे मांगी जाए उसे सही तरीके से आप लोग अपनी डिटेल को फिल करिएगा और कोई भी गलती मत करिएगा। आप जो फॉर्म को फिल करे तो सभी चीज को ध्यान से पढ़ के उसके बाद अपने फॉर्म को उस वैकेंसी की या उस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा। तो आई होप कि गाइस आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।